सबसे महान प्रेम को आप ध्यान में ईश्वर के साथ संपर्क करके ही अनुभव कर सकते हैं। आत्मा और परमात्मा के बीच का प्रेम परिपूर्ण प्रेम है, जिस प्रेम को आप सभी खोज रहे हैं। जब आप ध्यान करते हैं तो प्रेम बढ़ता है। यदि आप गहनता से ध्यान करते हैं तो आपको एक ऐसे प्रेम की अनुभूति होगी जिसका वर्णन कोई मानवीय वाणी नहीं कर सकती। आप उनके दिव्य प्रेम को जान लेंगे और उस प्रेम को दूसरों को देने में सक्षम बनेंगे। जो व्यक्ति ईश्वर के दिव्य प्रेम में डूबा है, उसकी चेतना में कोई कपट नहीं होता, जाति और धर्म की कोई संकीर्णता नहीं, किसी तरह की कोई सीमाएं नहीं होती। जब आप उस दिव्य प्रेम का अनुभव करेंगे तो आप किसी में कोई भेद नहीं देखेंगे। आप पूरी प्रकृति के साथ संपर्क स्थापित कर लेंगे और आप समस्त मानव जाति को समान रूप से प्रेम करेंगे। संपूर्ण संसार प्रेम शब्द के वास्तविक अर्थ को भूल चुका है। प्रेम का मानव ने इतना दुरुपयोग और इतना प्रताड़न किया है कि बहुत ही कम लोग जानते हैं कि सच्चा प्रेम है क्या। जिस प्रकार जैतून के प्रत्येक भाग में तेल होता है, उसी प्रकार सृष्टि के प्रत्येक भाग में प्रेम व्याप्त है। जिस तरह संतरे के स्वाद का पूर्ण वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता, ठीक उसी प्रकार प्रेम की परिभाषा करना भी अति कठिन है। फल का स्वाद जानने के लिए आपको इसे चखना पड़ेगा। ऐसा ही प्रेम के साथ भी है। यदि आप दिव्य प्रेम के एक अंश का भी अनुभव कर सकें तो आपका आनंद इतना महान हो जाएगा, इतना अभिभूत कर देने वाला होगा कि आप उसे समाविष्ट नहीं कर सकेंगे। सार्वभौमिक भाव में सृष्टि में प्रेम आकर्षण की दिव्य शक्ति है जो संतुलन बनाती है, एकजुट करती है और आपस में बांध कर रखती है। साधारण प्रेम स्वार्थी होता है, जिसका मूल अज्ञानतापूर्ण इच्छाओं और संतुष्टियों में होता है। दिव्य प्रेम में कोई शर्त, कोई सीमा, कोई परिवर्तन नहीं होता। मानव हृदय की चंचलता पवित्र प्रेम के स्तंभित करने वाले स्पर्श से सदा के लिए समाप्त हो जाती है। पति एवं पत्नी के बीच, माता पिता एवं संतान के बीच, मित्र के बीच एवं स्वयं सभी के बीच पवित्र और निशर्त प्रेम का विकास करना एक ऐसी शिक्षा है जिसे सीखने के लिए हम पृथ्वी पर आए हैं। अपने प्रियजन के लिए पूर्णता की इच्छा करना और उस आत्मा के बारे में विचार करते हुए शुद्ध आनंद की अनुभूति करना दिव्य प्रेम है, और वह ही सच्ची मित्रता का प्रेम है। ईश्वर का प्रेम, परमात्मा का प्रेम संपूर्ण रूप से ग्रसित करने वाला है। एक बार आप इसका अनुभव प्राप्त कर लें तो यह आपको शाश्वत परिमंडलों की ओर ले जाता चला जाएगा। वह प्रेम आपके हृदय से कभी भी अलग नहीं किया जाएगा, और इसकी अग्नि में आप परमात्मा के महान चुंबक को पाएंगे जो दूसरे व्यक्तियों को आपकी ओर खींचता है, और वे सब कुछ जिनकी आपको वास्तव में आवश्यकता या इच्छा है आपकी ओर आकर्षित करता है। हमारे प्रियजन हमें सदा प्रेम करने का वचन देते हैं, फिर भी जब वे महानिद्रा में अपनी सांसारिक यादों को भुलाकर डूब जाते हैं, तब उनके वचनों का क्या मूल्य रह जाता है। कौन हमें शब्दों में कहे बिना हमसे सदा के लिए प्रेम करता है? कौन याद करता है जब अन्य सभी हमें भूल जाते हैं? कौन तब भी हमारे साथ होगा? वो है केवल ईश्वर। दिव्य अनुभूति के लिए सब जीवों के प्रति दया आवश्यक है, क्योंकि ईश्वर स्वयं इस गुण से ओतप्रोत हैं। कोमल हृदय वाले लोग अपने आप को दूसरों के स्थान पर कल्पित करके उनके दुखों का अनुभव कर सकते हैं और फिर उन दुखों को कम करने का प्रयास कर सकते हैं। अनेक लोग आपसे कहते हैं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, और दूसरे ही दिन आपको ठुकरा देते हैं। यह प्रेम नहीं है। जिसका हृदय ईश्वर के प्रेम से भरा होता है, वह किसी को जानबूझकर चोट नहीं पहुंचा सकता। जब आप ईश्वर से बिना किसी शर्त के प्रेम करते हैं तो वे आपके हृदय में सबके लिए अपना निस्वार्थ प्रेम भर देते हैं। उस प्रेम का कोई भी मानवीय जिह्वा वर्णन नहीं कर सकती। साधारण मनुष्य दूसरों से इस प्रकार प्रेम करने में असमर्थ है। मैं, मुझे और मेरा की चेतना में आत्म केंद्रित रहकर उसने अभी तक सर्वव्यापक ईश्वर को नहीं पाया है, जो उसमें और अन्य समस्त प्राणियों में वास करता है। जब आप धर्म के सच्चे अर्थ को अनुभव करते हैं, जो है ईश्वर को जानना, तो आप जान जाएंगे कि वे ईश्वर आपकी आत्मा हैं और वे सभी प्राणियों में समान और निष्पक्ष रूप से विद्यमान हैं। तब आप दूसरों को अपनी आत्मा के रूप में प्रेम करने में समर्थ होंगे। भगवान समय समय पर हमारे रास्ते में कठिनाइयां पेश करके हमारी परीक्षा लेते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हमारा प्यार निस्वार्थ बना रहे। कई बार लोग इस सोच में पड़ जाते हैं कि जीवन में कठिनाइयों का मतलब है कि भगवान हमें भूल गए हैं। वे विश्वास खो सकते हैं या उससे दूर जा सकते हैं, लेकिन अगर हम ज्ञान में स्थित हैं तो हम अपने मन को भगवान से जोड़ने के तरीके के रूप में कठिनाइयों का स्वागत करेंगे। सच्चा प्रेम वह है जहां प्रेम के नष्ट होने का कारण मौजूद होता है और फिर भी प्रेम अटल होता है और निस्वार्थ रहता है।
ईश्वर अनंत ब्रह्मांडों का निर्माता है और उसके पास सब कुछ है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो एक छोटी सी आत्मा परम भगवान को दे सके, लेकिन दिल से देने के लिए निस्वार्थ प्रेम की प्रकृति है। इसके अलावा बदले में हम उसे कुछ भी नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पास जो कुछ भी है वह भौतिक है, जबकि भगवान की कृपा दिव्य है। हमारे पास जो कुछ भी है वह ईश्वर का है। निस्वार्थ प्रेम के अलावा देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। भगवान केवल निस्वार्थ प्रेम के भूखे हैं। जब कोई भक्त भगवान से निस्वार्थ भाव से प्रेम करता है और उसके पास जो कुछ भी होता है उसे दे देता है, तो भगवान भी अपना सब कुछ भक्त को दे देते हैं। छोटी सी आत्मा और सर्वशक्तिमान ईश्वर जो कुछ भी उनके पास होता है वह एक दूसरे को दे देते हैं। भक्त का प्रेम भगवान को गुलाम बना लेता है। ईश्वर पहले से ही जानते हैं कि हम क्या चाहते हैं, क्योंकि वह हमारे हृदय में रहते हैं और प्रत्येक विचार और कार्य कर्म को नोट करता है। हमें कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है। यदि हम केवल प्रेम और भक्ति के साथ अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, तो भगवान हमें जीवन में आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए जो कुछ भी आवश्यक है वह प्रदान करेंगे। ईश्वर के साथ प्रेम संबंध सबसे महान प्रेम संबंध है। मानवीय प्रेम क्षणभंगुर है, लेकिन ईश्वर के साथ आपका प्रेम संबंध अनंत है। उसको बिना देखे एक दिन भी नहीं गुजरना चाहिए। दुनिया का बाहरी प्रेम केवल कुछ समय के लिए ही रहता है। इसके विपरीत यदि हम सदा सदा का प्रेम पाना चाहते हैं, तो वह हमें केवल प्रभु द्वारा ही मिल सकता है। प्रभु के प्रति प्रेम को अनुभव करने के लिए हमें संपूर्ण सृष्टि के प्रति प्रेम को अपने अंदर जागृत करना होगा। हम में से अधिकतर लोग अपने परिवार और मित्रों के छोटे से दायरे के प्रति ही प्रेम रखते हैं, परंतु जैसे जैसे हम आध्यात्मिक तौर पर प्रगति करते हैं तो हमारा हृदय विशाल होने लगता है और हम अपने समुदाय, समाज, देश सहित संपूर्ण भूमंडल के प्रति प्रेम का विकास करने लगते हैं। प्रेम की अंतिम अवस्था समस्त सृष्टि के लिए प्रेम होना है। जब प्रभु ने अपने अंशों को, जिन्हें हम आत्माएं कहते हैं, अपने से अलग किया, तब वह समय दुख का था। इसका सबसे सही उदाहरण हमें माता पिता की उस भावना से मिलता है जो अपने बच्चे को बड़ा होकर संसार में कार्य करने के लिए घर छोड़ते हुए देखते हैं। जब बच्चा बहुत दूर चला जाता है तो माता पिता अपने दिल में मोह और प्रेम की निरंतर कसक महसूस करते हैं। इसी तरह प्रभु सब आत्माओं के पिता हैं। जब वे आत्माएं इस संसार में एक जीवन से दूसरे जीवन में गुजरती हैं, तो प्रभु प्रत्येक आत्मा को याद करते हैं, क्योंकि वह प्रत्येक आत्मा से प्रेम करते हैं। मानव जीवन को सुखी और सफल बनाने वाले जो अनेक गुण हैं, उनमें प्रेम अन्यतम है। बड़े बड़े दार्शनिकों और महाकवियों के कथनानुसार तो इस विश्व का भूल ही प्रेम है। यह तो प्रत्यक्ष है कि प्रेम से ही सब प्रकार की उन्नति, प्रगति और आनंद की प्राप्ति होती है। जहां प्रेम का अभाव होता है वहां निराशा और पतन ही दिखलाई पड़ता है। जब हम प्रभु के प्रेम से सराबोर रहते हैं, तब जिससे भी वह प्रेम करते हैं, हम भी उससे प्रेम करते हैं। हमारा दिल उनका दिल बन जाता है और हम सारी सृष्टि के प्रति प्रेम को अपने अंदर विकसित पाते हैं। जब हम इस विश्व में किसी की ओर देखते हैं तो उन्हें उसी दृष्टि से देखते हैं जिससे प्रभु उनकी ओर देखते हैं। हम उनके लिए प्रेम का अनुभव करते हैं, क्योंकि वे भी प्रभु का अंश होते हैं। हम उन्हें उसी प्रकार प्रेम करते हैं जैसे अपने आप को। हम हरेक के साथ अपने जैसा व्यवहार करते हैं। प्रेम से जिस प्रकार मनुष्य दूसरों की भलाई करता है, उसी प्रकार उसका अपना कल्याण भी होता है। भले और बुरे दोनों प्रकार के विचारों का यह नियम है कि जिसके प्रति वे किए जाते हैं, उसे प्रभावित करके फिर वापस आकर विचार करने वाले पर भी प्रभाव डालते हैं। इसलिए जो व्यक्ति सदैव दूसरों के लिए प्रेम युक्त और कल्याणकारी विचार करते रहते हैं, वे परोक्ष रूप से अपना भी हित साधन करते हैं। इतना ही नहीं, उनके प्रेम का दायरा दिन पर दिन बढ़ता जाता है। उनकी आत्मिक उन्नति होती जाती है और वे इसी मार्ग द्वारा उच्च कोटि के भगवत प्रेम को प्राप्त कर लेते हैं। एक संत का उपाख्यान बहुत ही प्रसिद्ध है कि एक रात को उसने एक फरिश्ते को कुछ लिखते देखा। पूछने पर उसने बताया कि मैं भगवान के भक्तों के नाम लिख रहा हूं। उस संत ने पूछा कि क्या मेरा नाम भी भक्तों में है? फरिश्ते ने देखकर कहा कि इस सूची में तो तुम्हारा नाम नहीं है। तब संत ने प्रार्थना की कि अगर इस सूची में नाम नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मेरा नाम भगवान के भक्तों और अन्य जीवों से प्रेम करने वालों की सूची में लिख लीजिए। यह सुनकर फरिश्ता अदृश्य हो गया। दूसरे दिन वह फिर दिखाई दिया और आज उसके हाथ में उन लोगों की सूची थी जिनको भगवान स्वयं प्यार करते हैं। जब देखा गया तो उस सूची में सबसे ऊपर उस संत का नाम लिखा था। प्रेम का वास्तविक स्वरूप यही है कि दूसरों के उपकार, भलाई के लिए जिस प्रकार संभव हो सहायता प्रदान की जाए। जिस व्यक्ति में ऐसी प्रेम भावना विद्यमान होगी,
वह स्वयमेव ही अन्य व्यक्तियों के कल्याण के लिए कार्य करेगा। इसके लिए यह आवश्यक नहीं कि हम भौतिक वस्तुओं, धन, संपत्ति, भोजन, वस्त्र आदि द्वारा ही किसी की सहायता करें। इनसे भी अधिक सहायता मनुष्य अपने आंतरिक विचारों और भावनाओं द्वारा कर सकता है। विचारों की अत्यंत सूक्ष्म तरंगें होती हैं जो बिजली की लहरों के समान निकट और दूरवर्ती व्यक्तियों पर प्रभाव डालती हैं। जब हम बारंबार किसी के प्रति भले और उदार विचार मन में लाते हैं तो उससे उस व्यक्ति का हित अवश्य होता है। इसलिए जब आप अपनी आंखें खोलें या पूरे दिन जब आप कार्य करें तो देखें कि आपका ईश्वर हर जगह है। वह परमात्मा उन सभी रूपों के माध्यम से अपना प्रेम व्यक्त कर रहा है जिन्हें आप नियमित रूप से देखते और मिलते हैं, और बहुत जल्द आप उस प्रेम का अनुभव कर पाएंगे। जब आप अपने आप को आंतरिक परमात्मा के उस रूप से जोड़ते हैं तो आपको स्वचालित रूप से प्रेम का अनुभव होने लगता है। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। बस अपनी आंखें बंद करके अपने भीतर के ईश्वर का अनुभव करने से आपको स्वचालित रूप से प्रेम का अनुभव होता है। जितना आप अपने आंतरिक परमात्मा के करीब पहुंचेंगे, आप अपने जीवन के सच्चे प्यार के उतने ही करीब पहुंचेंगे।